जून 1993 पुणे के एक सिनेमा हॉल में जब एक लेडी वॉशरूम के लिए जाती है तो उसे वहां पड़े एक बैग में कटी हुई लाश मिलती है। जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि ये लाश 1 साल के बच्चे बंटी की थी, जो 2 महीने पहले पुणे में ही किडनैप हुआ था। अब बंटी ही अकेला विक्टिम नहीं था, बल्कि पुणे में ही 2 से 3 मंथ के अंदर 10 से 20 बच्चे किडनैप हुए और उनकी लाशें भी वीरान जगहों में पाई गई। अब आखिर ये किडनैपिंग कौन कर रहा था, इसके पीछे कौन था? इन सब के पीछे 3 शातिर औरतों का हाथ था, जो इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड दी गैवी सिस्टर्स। फ्रेंड्स, ये कहानी 3 औरतों के गिर्द घूमेगी, अंजना बाई, रेणुका और सिंह। अब जरा अंजना बाई की हिस्ट्री को जानते हैं। अंजना बाई एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। 1973 में नासिक से वो अपने एक आशिक के साथ भाग निकली और पुणे आ गई। पुणे में उसने जन्म दिया अपनी पहली बेटी रेणुका को। अब अंजना बाई का शौहर एक ट्रक ड्राइवर था, जो पुणे आते ही इन सबको इनके हाल पे छोड़कर भाग निकला। अब अंजना बाई के पास खाने पीने का और कोई जरिया नहीं था, तो उसने छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दी। अब छोटी मोटी चोरियां करके उसका गुजारा हो रहा था और इसी दौरान उसने एक रिटायर्ड सोल्जर मोहित से शादी कर। इस रिटायर्ड सोल्जर से पैदा हुई सीमा। अब अंजना बाई की कुल 2 बेटियां हो चुकी थी, रेणुका और सीमा। अब क्योंकि अंजना बाई चोरियां किया करती थी, तो मोहित को बार बार पुलिस का सामना करना पड़ता था। इससे तंग आकर उसने अंजना बाई को छोड़ दी। अब अंजना एक बार फिर अकेली हो चुकी थी, क्योंकि उसका दूसरा शौहर भी उसे छोड़ चुका था। आहिस्ता आहिस्ता अब उसकी बेटियां भी बड़ी हो रही थी और अब उसको उनका पेट पालने के लिए मजीद चोरियां करनी पड़ रही। अब उनकी चोरियों की तादाद मजीद बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसने अब अपनी बेटियों को भी चोरियों पर लगा लिया था। उनका मेन टारगेट पुणे के रिलीजियस स्पॉट्स को टारगेट करना होता था, जहां पर ज्यादातर रश होता था, और वो सबसे ज्यादा औरतों के गहने चोरी किया करती थी, ताकि उनके पास पैसा ज्यादा आए। कुछ सालों बाद अंजना बाई की बड़ी बेटी रेणुका ने किरण शिंदे नाम के एक बंदे से शादी की और उससे उसको एक बेटा भी हुआ। एक दिन रेणुका मंदिर में चोरी करने के लिए गई कि वो एक लेडी का पर्स चुराते हुए पकड़ी गई। इसी दौरान उसके दिमाग में एक शातिर ख्याल आया कि क्यों ना जो उसके पास बच्चा मौजूद है उसी का फायदा उठाया जाए और लोगों से कुछ सिंपैथी ली जाए। तो लोगों के इल्जाम के जवाब में रेणुका कहने लगी, मैं अपने बच्चे के साथ आई। भला एक माँ जो अपने बच्चे के साथ मंदिर आई हो, इतने छोटे बच्चे के साथ चोरी कैसे कर सकती है? अब वो काफी हद तक लोगों के दिलों में अपने लिए सिंपैथी पैदा कर चुकी थी। लोगों ने उसे जाने दिया। अब रेणुका बहुत ज्यादा खुश थी। लोगों की छोड़ते ही उसके चेहरे पर एक शैतानों जैसी स्माइल थी। अब उसने ये बात आकर अपनी माँ को बताई कि वो इस बच्चे की मदद से कैसे बच निकली। अब सब ने मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाई, क्यों ना बच्चों को ही ढाल बनाकर चोरी की जाए। अब उन्होंने पुणे में ही 1 से 5 साल के बच्चों को किडनैप करना शुरू कर दिया। वो ऐसे बच्चों को किडनैप किया करते थे जिनके माँ बाप बहुत ज्यादा गरीब हो और वो पुलिस में फाइल तक जमा ना करवा सके, और अभी भी तो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से कोई कार्रवाई ना हो सके। अब वो अपने इस मकसद में काफी हद तक कामयाब होती जा रहे हैं। लेकिन 1990 में उन्होंने महाराष्ट्र से एक बच्चे को किडनैप किया और उसको पुणे लाकर संतोष का नाम दे दिया। अब ये तीनों संतोष को ढाल बनाकर ना जाने कितनी ही चोरियों से बच निकले और आहिस्ता आहिस्ता इनकी चोरियों में इजाफा ही होता जा रहा था। लेकिन किसी को भनक नहीं थी कि आखिर क्या होने जा रहा है। 1991 में रेणुका एक मंदिर में चोरी करने के लिए गई। वहां पर बहुत ज्यादा रश था। अब उसकी माँ अंजना बाई भी साथ साथ मौजूद थी। अब रेणुका एक साइड पे गई और चोरी करने लगी। चोरी करते हुए लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब अपनी बेटी रेणुका को रंगे हाथों पकड़ता देखकर अंजना बाई को कुछ हो रहा था। अब उसके हाथ में संतोष मौजूद थी। उसने संतोष को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया, ताकि लोगों की सारी तवज्जो इस तरफ हो जाए और उसकी बेटी रेणुका भाग सके। अब कुछ ऐसा ही हुआ। उसने 1 साल की संतोष को जोर से जमीन पर मार दिया। अब अंजना बाई संतोष को जमीन पर मार कर काफी हद तक कामयाब हो चुके थे, क्योंकि लोग अब उस गिरी हुई बच्ची की तरफ मुतवज्जा होने लगे और इसमें रेणुका को मौका मिला कि वो भाग सके और वो भाग। अब ये दोनों माँ बेटी काफी खुश थी, लेकिन संतोष जो 1 साल की थी, गिरने की वजह से उसे काफी चोटें लग और संतोष बार बार रोते ही जा रहे थे। अब अंजना बाई उसके रोने से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी कि वो अब उसे अपने पास रखना नहीं चाहती थी। उसने संतोष को लिया और उसका सर पोल में दे मार तब तक मारती रही जब तक वो बच्ची मर ना गई। अब वो दोनों जिंदगी का पहला कत्ल कर चुकी थी
उन्होंने रेणुका के शौहर किरण को भी अपने साथ मिला लिया और इस बच्ची की लाश को ठिकाने लगाने के लिए पहले इसे काटा गया और फिर इस कटी हुई लाश को उन्होंने कूड़ेदान में डाल दी। उन्होंने इसी तरह कई बच्चों को मारना शुरू कर दिया। वो उनकी बॉडी को काटते और किसी भी वीरान जगह पर फेंक देते। 1991 में उन्होंने एक बच्चे को मारा और उसकी बॉडी के टुकड़े करके एक बैग में डाल दिए। अब उस कटी हुई लाश को बैग में डालकर सिनेमा में मूवी देखने चले गए और बैग अपनी सीट के नीचे ही रख दिया। जब वो सिनेमा से फारिग हुए तो रेणुका ने वो बैग वॉशरूम में ही छोड़ दी। अब रेणुका ने वो बैग वॉशरूम में ही रख दिया और खुद चले गए। कुछ देर के बाद जब एक लेडी वॉशरूम में गई तो उसने उस बैग में कटी हुई लाश को देखा। अब जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम पड़ा कि ये लाश 1 साल के बच्चे बंटी की थी, जो 2 महीने पहले पुणे के एक शहर से गुम हुआ। अब ये चारों मिलकर किडनैपिंग किया करते थे। ये औरतें बच्चों को मारती और किरण उनको ठिकाने लगाता था। अब 1990 से 1996 तक ये चारों तकरीबन 40 से ज्यादा बच्चों को मार चुके थे और इनका काम बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन अक्टूबर 1996 में एक ऐसा दिन भी आया जब ये पूरा सिनेरियो एक ही दम बदल गया। अंजना बाई का एक्स हस्बैंड मोहन, उसने दूसरी शादी कर ली थी और उससे उसकी 2 बेटियां थी। एक का नाम क्रांति था जो कि 9 साल की और दूसरी अभी पैदा हुए थे। अब इन्होंने प्लान बनाया कि क्रांति को किडनैप किया जाए ताकि उसके शौहर मोहन से बदला लिया जाए कि उसने उनकी मां को छोड़ा था। अब उन्होंने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया। मोहन को मालूम पड़ गया कि ये काम ही नहीं कर। अब मोहन और उसकी दूसरी बीवी पुलिस स्टेशन चले गए और इन पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने इनकी बेटी को किडनैप कर लिया। जब अंजना बाई और उनकी बेटी को मालूम पड़ा कि मोहन ने ये सब कुछ पुलिस को बता दिया तो इस डर से कि कहीं उनके पिछले पोल ना खुल जाए, वो चारों लोग अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन बदले की आग ने उन्हें अंधा कर रखा था। वो चाहते थे कि वो उनकी दूसरी छोटी बेटी को भी किडनैप कर ले ताकि मोहन से बदला लिया जाए। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही बेवकूफ़ी इनको ले डूबी थी। इस प्लानिंग के अगले ही दिन वो मोहन के घर उसकी दूसरी छोटी बेटी को उठाने के लिए गए। लेकिन ये बेवकूफ़ जब बदले की आड़ में दूसरे बच्चे को किडनैप करने के लिए गए तो पुलिस, जो कि वहाँ पर सिविल में मौजूद थी, तो उन्होंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अरेस्ट होने के बाद पुलिस ने उनके नासिक वाले घर पर छापा मारा तो वहाँ पर उन्हें बहुत से खिलौने और बहुत से कपड़े मिले और वो कपड़े डिफरेंट साइजेस के थे, 1 से 5 साल के बच्चों के। लेकिन उन पर खून लगा हुआ था जो कि उनको बहुत ही सस्पिशियस सा लगा। अब जब पुलिस ने इन तीनों से पूछताछ की तो सीमा ने बताया कि उन्होंने ही मोहन की बेटी को किडनैप किया था और रास्ते में उन्होंने उसकी लाश को एक गन्ने के खेत में दफना दी। इसके अलावा सीमा ने पुलिस को बताया कि ये सब कुछ उन्होंने उनकी मां अंजना बाई के कहने पर ही किया था। अब सीमा की ये बातें सुनकर इन्वेस्टिगेशन टीम उनकी हिस्ट्री निकालने में लग और इससे इस केस में एक टर्निंग पॉइंट आया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उन्होंने इस केस के चौथे सस्पेक्ट किरण को भी पकड़ लिया। अब किरण ने सजा से बचने के लिए पुलिस को शुरू से आखिर तक सारा माजरा बता दिया कि वो किस तरह से बच्चों को किडनैप किया करते थे, कहाँ से किडनैप किया करते थे और कहाँ जाकर दफनाया करते थे। उसने ये भी बताया कि उसने कितने बच्चों की बॉडियों को काटा और कितने बच्चों को दफन किया। ये सब जानकर कोर्ट ने एक टिप के तौर पर किरण शिंदे को जाने की इजाज़त दे दी और उसे रिहा कर दिया। अब जेल में अंजना बाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही 2 साल के अंदर अंदर ही अंजना बाई मर गई। अब उसकी 2 बेटियां रेणुका और सीमा बच चुकी थी जिन पर कोर्ट ट्रायल शुरू किया गया। 156 आई विटनेस की मदद से ये साबित हुआ कि उन्होंने 15 मर्डर किए थे और लैक ऑफ एविडेंस की वजह से पुलिस बाकी मर्डर केस उन पर साबित करने में नाकाम रही। लेकिन 15 मर्डर केस के जुर्म में कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत का फैसला सुनाया। 2001 में इन दोनों को फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन 2001 में ही उन्होंने अपनी फांसी की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की। लेकिन हाई कोर्ट ने भी यही फैसला किया कि इनको फांसी की सजा देनी चाहिए। हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी फांसी की सजा को चैलेंज करने का फैसला किया। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सजा फाइल कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि इनको फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। अब ये केस बहुत ज्यादा खींचा गया और उन्होंने ये बहाना लगाया कि हम इस फांसी की सजा को प्रेसिडेंट से माफ करवाएंगे। इस केस को बहुत ज्यादा खींचा गया, लेकिन जनवरी 2022 में प्रेसिडेंट ने उनकी इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और उनकी फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद में बदल। आपका क्या ख्याल है कि प्रेसिडेंट ने ये फैसला सही किया या गलत? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।